हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, जो सितारा का व्लॉग है एस चला गया और जितना इमोशनल उसको सितारा ने प्रेजेंट किया, कॉन्ट्ररी उसके टोटली ऑपोजिट जो है ना सितारा के वीडियो के अंडर कमेंट्स थे। ऐसा क्यों था, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ जो नजमा पर केस है उसके बारे में भी मुझे सितारा के कमेंट बॉक्स से ही पता चला, जहाँ पर लिखने वाले ने लिखा था कि सितारा, तुम और अम्मा नजमा और जो साहिब केस हैं उनके बीच मत आओ और जो मामलात हैं वो चलने दो। मैंने कहा अब ये क्या सिलसिला है। देन मैंने चेक किया कुछ चीज़ें, तो फिर उस पर भी रिव्यू कर लेते हैं। तमाम तर चीज़ें पब्लिश की गई हैं तो वो किस लिए की गई हैं, ताकि हम लोग उसको देख सकें, उस पर अपनी राय कायम कर सकें। तो इस तरह एक कलेक्टिव रिव्यू आपके साथ रखूँगी। अच्छा, सबसे पहले सितारा के व्लॉग पर बात करें या केस पे बात करें। अच्छा, केस पे बात कर लेते हैं। जो नजमा से रिलेटेड केस है, उसके बारे में हम यही सुन रहे थे कि 5 से 6 दिनों में उसके ऊपर केस हो जाएगा। तो कम्युनिटी पोस्ट लगी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि सितारा की एक रिलेटिव पर केस कर दिया गया है और केस का जो फैसला है वो आ जाने वाला है, कुछ इस तरह से था। अब फैसला जो है वो आ जाने वाला है, ठीक है। मैं थोड़ा-सा कम्युनिटी के वर्ड्स जो है ना उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी ये कि कंप्लेन अगर की गई है तो ज़ाहिर-सी बात है, कुछ बातें जो हैं वो नजमा ने भी की थी और नजमा पर भी की गई थी, तो दोनों तरफ से एक गरमा-गर्मी थी। और नजमा ने भी मतलब अपनी टोन में, तरंग में आकर बहुत बातें कर दी थी। अब किस हद तक किसके पास किसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो दोनों जो पार्टीज़ हैं वो बेटर जानती होंगी। लेकिन जो चीज़ मैं यहाँ पर अपने देखने वालों को समझाना चाहती हूँ, मैं ये समझाना चाहती हूँ, देखें केस का फैसला कैसे आ सकता है विद इन अ डे। मतलब केस भी हो गया और केस का फैसला भी आ जाए। केस तो सबमिट होता है, फिर केस पर हियरिंग होती है, फर्स्ट हियरिंग होती है, प्रूफ्स मांगे जाते हैं, फिर समन्स निकलते हैं। कुछ इस तरह का एक थ्रू प्रॉपर चैनल तमाम तर सिलसिला राब्ता ज़ाब्ता होता है। ये केस का तरीक़ाकार है। बाकी जो कंप्लेन अगर किसी इदारे में की गई है तो फिर इदारा क्या करता है कि जिसके खिलाफ कंप्लेन की जाती है उसको बुलाता है और बुलाकर उससे इंटेरोगेट करता है। अब तो जो 22 से 22 बी है ना, वो भी एक जो मामला है वो भी इस तरह नहीं है कि अगर किसी ने जाकर कोर्ट में पटिशन फाइल की तो फ़ौरन से जो अपोजिट है जिसके खिलाफ की गई है तो उस पर जो है वो कार्रवाई हो जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि जो डिपार्टमेंट है वो इन्वेस्टिगेट करता है और फिर वहाँ पर जिस तरह मामलात होते हैं वो एक अलग पैराया, एक अलग बहस है। तो मैं इस पॉइंट को नहीं समझ पाई। बाकी जो आगे लिखा हुआ था वो इस तरह से लिखा था उन्होंने कि जो सितारा की वालदा हैं उनकी वो बहुत रिस्पेक्ट करती हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक जिस एज में है, मैं कहती हूँ चाहे वो सितारा की वालदा हो, चाहे वो किसी और की वालदा हो, चाहे वो किसी और के वालिद हों, वालिदैन हों, हमें सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा ना ये नेमत है, जिसके पास है तो उसे पता है और जिसके पास नहीं है तो उसे भी पता है। तो उन्होंने लिखा था कि वो कह रही हैं कि जो गलती थी वो हो गई है सितारा की रिलेटिव से, और उसने अपनी वो तमाम तर वीडियोस प्राइवेट कर दी हैं और अपने बेटे की वजह से, क्योंकि वो बेटे की बीवी है, उनकी बहू भी है, उनकी बेटी भी है, उनकी भतीजी भी है, इतने सारे रिश्ते हैं कि क्या बताएं। तो उन्होंने कहा कि इसलिए आप उन पर केस ना करें, उन पर कंप्लेंट ना करें, है ना। और इनका कहना था कि या तो उनके तमाम तर चैनल्स जो हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जिन जिन चैनल्स को वो खुद रन करती हैं, वो तमाम तर चैनल्स उनसे वापस ले लिए जाएंगे। मतलब अभी तो फैसला भी नहीं आया, मगर इन्होंने 2 ऑप्शन रखे हैं, या फिर ये कि वो आकर ऑन यूट्यूब पब्लिकली जिस तरह से उन्होंने इनके बारे में जो भी बात की थी उसके लिए वो इनसे अपोलोजाइज़ करें। अगर ऐसा कर लेती हैं, ये माफ़ कर देती हैं, तो फिर ऐसे मामलात जो हैं वो यूँ सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये एक तरीक़ाकार है। कंप्लेन की हद तक तो मुझे समझ आता है, बट केस जो है वो थोड़ा डिफरेंट आगे जाता है। लेकिन खैर जो भी चीज़ें हैं, बेहतर यही है कि मामलात को इतना ज़्यादा जो है वो ना बढ़ाया जाए, मामलात जो हैं उनको रिज़ॉल्व कर लिया जाए और जो भी गिले शिकवे हैं उसको एंड अप कर लिया जाए। एक यूट्यूब के पीछे इतनी ज़्यादा यहाँ पर मसाइल खड़े हो जाते हैं, इतनी परेशानियाँ हो जाती हैं, लोगों को भी समझना चाहिए कि उनकी क्या एक बाउंड्रीज़ है, किसके अंदर रहकर उनको बात करना है, कहाँ तक बात करना है, और हर एक को इस बाउंड्री का, इस लिमिट का ख्याल रखना ज़रूरी है। अब देखते हैं भाई नजमा जो हैं वो क्या करती हैं और फ़ारूक का क्या स्टेटमेंट आता है।
क्या नजमा ने ये रिक्वेस्ट अम्मा से करवाई है या अम्मा ने खुद अपने दिल के हाथों मजबूर होकर ये रिक्वेस्ट आगे रखी है, ये भी हमें नहीं पता। या फिर सितारा भी यही चाहती हैं कि इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो ना हो, बट वो डायरेक्टली नहीं बोल सकती, तो अम्मी को एक मीडियम बनाया गया है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखें, सितारा के रिश्ते हैं, पब्लिकली ना चीज़ें बड़ी डिफरेंट है। हो सकता है पब्लिकली आकर सितारा बोल देती हो इसने धोखा दिया, उसने दगा दी, बट दिल में ना हर एक के एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है। क्या भाई, क्या भाभी, क्या बहन, क्या बहनोई, क्या रिश्ते, क्या नाते, क्या भतीजे, क्या भतीजी, मतलब हर एक का एक रिश्ता है ना। और उस रिश्ते की हेडिंग में जो एहतराम का एक फैक्टर है ना वो आता है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। जिस तरह मिस्टर साजिद जो हैं वो अदर साइड पर सलमा की बहनोई हैं, तो वो लाख आकर ना एक दूसरे को तू तड़ाक कर लें, मगर कहीं ना कहीं जिस तरह भी डीडी का हमने फैमिली एक सागा देखा है ना, तो हो सकता है ये तमाम तर लोग भी कहीं ना कहीं इकट्ठा बैठें और फिर इनके गिले शिकवे भी दूर हो जाएं। चैनल की हद तक अभी तो चैनल का मसला है, आगे जाकर मुझे तो यही वाली चीज़ लगती है। लेकिन बहरकैफ अब इसका जो आफ्टर शॉक है वो क्या है कि सब अम्मी को दोबारा से ना ड्रैग करना स्टार्ट हो गए हैं, अम्मी के लिए गलत बोलना स्टार्ट हो गए हैं। और एक तो ये मुद्दा बना है, और दूसरा जो सितारा की आज की वीडियो आई है उसकी बेसिस पर भी जो सितारा की वालदा है उनको इतना बुरा बोला जा रहा है कमेंट के अंदर, अस्तगफिरुल्लाह। मतलब एक वर्ड में एक कमेंट देख रही थी कि विच तक का जो वर्ड है वो यूज़ कर लिया, कैसे आप लोग इतना हार्श चले जाते हैं। वो माँ है भाई सितारा की, और मुझे नहीं लगता कि सारे फैसले वो लेती होंगी। अगर वो अपने फैसलों में इतनी स्ट्रांग होती तो आज वो पंचायत बिठाकर अपना हक महर का घर नहीं ले लेती। मतलब थोड़ा सा अक्लों से सोचा कीजिए। मुझे ऐसा लगता है हर जो मामला है ना वो अम्मी के कंधे पर लाद दिया जाता है और अम्मी को आगे कर दिया जाता है। यहाँ पर आप तमाम तर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जितने भी बच्चे हैं, अम्मी के हों या फिर चाचा के हों, किसी के भी हों, कि खुदारा अपने माँ बाप को ट्रॉल मत करवाइए। ये एज उनकी ट्रॉल होने की नहीं है, ये एज उनकी तमाशा बनने की नहीं है। वो यूट्यूब में आ रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी वीडियो का कंटेंट बन रहे हैं। इससे किसका ग्राफ ऊपर जा रहा है? इससे आप लोगों का ग्राफ ऊपर जा रहा है, इससे आपका कंटेंट बन रहा है। आपकी वीडियो में वो आकर एक अपनी अपीयरेंस दे रहे हैं, तो उनकी डिग्निटी मेंटेन करना, उनकी ट्रॉलिंग को रोकना, ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अपने फैसलों को ना खुद से ओन करना सीखें। हर फैसला अम्मी के सर पर थोप देना, दिस इज़ नॉट द राइट वे। मुझे बहुत दुख होता है जब बिला वजह हर तरफ अम्मी जो हैं वो ट्रॉल हो रही होती हैं। सच में पता नहीं उनका दिल किस हद तक दुखता होगा, किस हद तक तकलीफ होती होगी, मुझे नहीं पता। वो कमेंट्स को पढ़ना जानती हैं, नहीं जानती, या फिर वो सिर्फ वीडियोस को सुनती हैं, रिएक्शंस को सुनती हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हमेशा से उनको लेकर इतना हार्श बोला जाता है, इतना गलत ट्रैक पर जाकर जिस वक्त जिसका दिल करता है वो आकर उनको बोलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तरीक़ाकार इस एज में बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ सितारा, आपके जो फ़ैसले हैं उसको ओन करना सीखिए। जैसे आज आपने अपनी वीडियो बनाई ना, उसके अंदर आपने क्या बोला, उसके अंदर आपने बोला कि जो एस है वो चला गया, थोड़ा इमोशनल आपने दिखाया। तो मैं समझती हूँ ये सारा इमोशनल दिखाने के बजाय आपको लगा होगा ऑडियंस आपकी इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करेगी, आपके साथ रिलेट करेगी, आपके साथ कनेक्ट करेगी। मैं ये समझती हूँ सितारा, आपको डायरेक्ट आकर ये बोलना चाहिए था कि कभी भी जो पेरेंट्स हैं ना वो अपने बच्चों की बेजा ज़िद पर, जो कि जानदारों के हवाले से हो, पेट्स के हवाले से हो, या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रेंज हो, जो कि एक ठीक है हर वालिदैन करते हैं, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी बेजा ज़िदों को पूरा ना करें, क्योंकि फिर ये उस चीज़ के लिए भी मसला बनता है जिसके लिए ज़िद की गई हो, और बहुत बड़ा मसला बनता है। और आपको तो जब ये पेट आपने लिया था बहुत छोटा सा था, और जिस तरह मुस्तफ़ा को लेकर आप उम्रा पर गई थी, तो आपने उससे वहाँ पर वादा लिया था कि अब खुश हो, अब हम इसे आगे दे देंगे। खैर, लेकिन आपने नहीं दिया, और जो मामलात हैं वो आगे से आगे जो है वो बढ़ते चले गए। और फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ सितारा, कि जो बच्चा है ना वो उससे बोर होता चला गया। बच्चा है, जिस एज में है उसकी जो दिलचस्पियां है ना वो टाइम के साथ चेंज होगी, जो शौक़ है वो भी बदलेंगे, एक जैसा शौक़ कभी भी नहीं रहेगा अभी जिस एज में। तो मुझे लगता है आप लोगों को अपने बच्चों पर कमांड होनी चाहिए, इतना एक आपको वो होना चाहिए कि ठीक है कि तुम इसको ला रहे हो, ये
एक तो चलो ठीक है, लाख का आपने लिया, पैसे तो गए, लेकिन जिस तरह अभी वो पेट आपके पास रहा है, तो एक चीज़ उस पेट की ग्रोथ से बहुत क्लियर है कि उसका ख्याल रखा गया है। मतलब डाइट वाइज उसको भूखा नहीं रखा गया, उसको तरसाया तड़पाया नहीं गया। हाँ, जो उसको लेकर आया था बच्चा, उसने ही उसकी तरफ से तवज्जो हटा ली। तो अब बाकी जो घर वाले हैं उसमें से कौन उनको मैनेज करे, मसला तो ये बना ना। हलीमा लेकर उसको वॉक पे जा रही होती थी, मिस्टर साजिद उसको संभाल नहीं सकते, रमज़ान हो गया, सितारा ने संभाल लिया। सितारा और हलीमा, इनके दरमियान वो बेचारा जो डॉग है वो यहाँ पर इनके हाथों में मतलब एक आकर रह गया था। तो मेन पॉइंट ये है, सितारा स्टडीज़ भी नहीं है, स्टडीज़ के अलावा भी सारा टाइम तो बच्चा पढ़ता नहीं रहता ना, उसकी और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, घूमता भी है, बाबर के शॉप पर भी जाता है। बेसिकली उसका दिल उचाट हो गया, पॉइंट इज़ दैट, है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, और इस चीज़ को आकर आप थोड़ा सा डिफरेंट साइड से समझाते ना, तो मेरे ख्याल में आज आपका कमेंट बॉक्स इतनी ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव कमेंट से भरा नहीं होता। तो डिसीजन अच्छा है, क्योंकि स्टार्ट से आपको लोग समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये जो ब्रीड है फ़लाँ कंट्री में बैन है, यहाँ पर बैन है, इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। अगर आप इसका सही से एक पूरा इसको मॉनिटर ना करें तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। ज़ाहिर बात है, पेट है तो वो लव और अफेक्शन शो करेगा, बट जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे भी लोग आपको अवेयर करते रहे, लेकिन आपने किसी की ना सुनी, किसी की ना सुनी। और मुझे लगता है इन द एंड आपके लिए इसको अब रखना संभालना मुश्किल हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरह से वो ह्यूज होता जा रहा है, जिस तरह से वो जॉइंट होता चला जा रहा है, आपके हस्बैंड उसे संभालते नहीं है, मुस्तफ़ा उससे बिल्कुल बददिल है। तो ये तमाम तर मामलात थे। तो क्लियर होकर आपने एक चीज़ तो अपने वीडियो में बोली, मुस्तफ़ा को थोड़ा सा आपने सरजनिश भी की, एक कहते हैं ना प्यार की थपकी लगाई कि ये शौक़ में ले आया, और देखो अब जो इसका एक मास्टर है वो किस तरह से मतलब संगदिल हुआ पड़ा है। इस तरह से आपने कुछ यहाँ पर ये वाला एक साइड दिखाने की कोशिश की, वो तमाम तर बातें अपनी जगह, लेकिन जो पूरा एक व्लॉग आपने स्टेज किया है ना सितारा, तो मैं नीचे एक और कमेंट पढ़ रही थी कि जो साजिद है वो सितारा की मर्ज़ी के बिना कोई स्टेप नहीं उठाता, है ना। तो ये जो पेट को आगे डोनेट करने का एक स्टेप है, डिसीजन है, वो भी आपका अपना है। अदरवाइज़ अगर मिस्टर साजिद की चलती तो वो तो इसको स्टार्ट से रखना नहीं चाह रहे थे, वो उसको उठाते और किसी को भी दे आते। जैसे वो एक जंपा वो लाए आप लोग विलेज से, और उसको आपने एक किसी मिल्क मैन को ना आगे दे दिया। अब वो बेचारा पता नहीं कहाँ पर होगा, एक विलेज में था तो अपनी माँ के पास और अपने जो भी उसके देख रेख करने वाले हैं उनके पास था, लेकिन अब अल्लाह जाने वो किधर होगा, किस तरह से होगा। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं, और लोग आपको कमेंट्स के अंदर बहुत कह रहे हैं, जाहिर सी बात है हर एक का अपना बिलीफ है। लोग कह रहे हैं सितारा तुम्हारे घर से बरकत चली जाएगी, और खुदा ना करे, बहुत अजीब अजीब बातें लोग लिख रहे हैं। लेकिन जो हमारा बिलीफ सिस्टम है वो ये कहता है कि बतौर पेट मतलब हम लोग नहीं रखते, ठीक है, प्यार करना, इसके साथ एक अच्छा सलूक करना, खाने पीने का ख्याल रखना, फॉर एक कहते हैं ना गार्ड पर्पस के लिए रखना, वो तमाम तर चीज़ें ठीक है, बट बतौर पेट इसको हर जगह घर में अलाउ नहीं करते। हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। तो सितारा अम्मी ने अगर आपको समझाया था तो स्टार्ट में सुन लेती। मुझे लगता है अब आपकी कुछ अपनी मुश्किलात हैं कि आप इसको टैकल नहीं कर पा रही, और जिस तरह आपने व्लॉग बनाया ना वो दोबारा से एक बार फिर थोड़ा सा आपके व्यूवर्स के इमोशंस के अगेंस्ट चला गया, जिसका कि इजहार वो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर भी कर रहे हैं, जबकि उन्हें समझना चाहिए कि इस ब्रीड को लेकर हर तरफ जो एक डिस्क्लेमर है ना वो मौजूद है। और जिस फैमिली को सितारा ने दिया, मुझे लगता है वो एक उनका अपना पूरा प्रॉपर सेटअप है जहाँ पर वो डॉग्स को रखते हैं। होता है ना, बहुत सारे लोग रख भी रहे होते हैं, कुछ इस तरह का है। और मिस्टर साजिद ने कहा यही घर के पास है, तो सितारा को उन्होंने कहा आपका जब दिल करे आप आइए, देखिए, हम इसे बहुत प्यार से रखेंगे। अब वल्लाह आलम वो उसे आगे रखते हैं अपने पास, या आगे वो इसे सेल आउट करते हैं, उनका अपना कोई बिजनेस है, काम है, पता नहीं क्या सिलसिला है। लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए सितारा ने जो स्टेप लिया है वो बिल्कुल ठीक है। मुस्तफ़ा बिल्कुल बददिल है, और हलीमा पर ये जिम्मेदारी थोपना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो बेचारी बच्ची है, धान पान सी, ठीक है, घर के कामों में हेल्प आउट करवाती है, सब कुछ करवाती है, लोगों को पसंद भी नहीं है, लोग उस पर तनकीद भी कर रहे होते हैं, मगर ज़िंदगी, जान, सेहत तो उसकी भी ना, खुदा ना करे
उसको झपट लिया, उसको हार्म पहुंचा दिया, किसी टाइम वो एग्रेसिव हो गया। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं। बाकी भाई इनके घर पर एक और फैमिली आई केक लेकर और दोबारा से वही केक कटिंग, तो ये तमाम तर सिलसिले सितारा ने दिखाए। तो ठीक है, इसी के साथ जो इनका वीडियो था वो भी एंड हो गया। हम भी करते हैं अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।